नवजोत सिंह सिद्धू को करारा सबक मिल गया है, क्योंकि उन्होंने ऐसी बात की है जो कायरतापूर्ण हमला किया था पाकिस्तान के आतंकियों ने। जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की जो पाकिस्तान ने जैसे ऐसे सांप पाले हैं, उनके द्वारा जो सीआरपीएफ पर आत्मघाती हमला होता है, हमारे 40 से ज्यादा वीर सैनिक शहीद हो जाते हैं, अमर गति को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो टिप्पणी जो आईएसआई के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और वहां के सेना प्रमुख बाजवा के गले लगते हैं और उनको बोलते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं। और उन्होंने एक टिप्पणी की थी पुलवामा अटैक के बाद कि इसमें पूरे देश को दोषी नहीं ठहराना चाहिए और इसमें वार्ता करनी चाहिए और इसका हल युद्ध नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि कैसे हम पाकिस्तान को दोषी न ठहराएं, जो पाकिस्तान मसूद अजहर को तब से पाल रहा है और उसकी सरजमी पर वो फल फूल रहा है। तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर के नाम पर वहाँ का हर बच्चा उनको यही पढ़ाया जाता है कि आपको कश्मीर के आज़ादी के लिए लड़ना है। कश्मीर की आज़ादी के नाम पर वो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाते हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से एक तरफ तो कांग्रेस के नेता बने हैं, दूसरी तरफ वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करके लोगों को हंसाने का काम करते हैं, लेकिन वो असली उनका चेहरा देश के पीठ पर छुरा घोंपने का काम करते हैं, खंजर घोंपने का काम करते हैं। इस तरह से लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, इसलिए कल से जनता उनके विरोध में तमाम ट्वीट कर रही थी और ये बात चल रही थी कि अगर आप इसको नहीं हटाते हैं तो आपका हम चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे और आपको पैसे नहीं मिलेंगे, जिसका खामियाजा चैनल को भुगतना पड़ा। और अगर इसी वजह से चैनल ने बड़ी कार्रवाई की और उनको हटाया गया, और ये बड़ी खबर है और बड़ी जीत है कि ऐसे देश के गद्दारों को हमें सबक सिखाना चाहिए और जो हमारे देश में इस तरह से फल फूल रहे हैं, ऐसे गद्दारों को हमें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे गद्दार हैं, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे, जो नेता बने फिरे हैं और बात करते हैं इस तरह के। जब इस देश का खून खौल रहा है तो ये इस तरह की बात करते हैं। आपने उनके बयान को नहीं भूलना चाहिए कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान मुझे भारत से ज़्यादा प्यार मिला है और पाकिस्तान सबसे पहले ही शांति की वार्ता करता है। तो नवजोत सिंह सिद्धू को बहुत बड़ा झटका लगा है और ये देश के लिए अच्छी खबर है कि यहाँ के जनमानस की जीत है कि उन्होंने उसको वहाँ से हटाया। और ऐसे अब कांग्रेस पर सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि उनके तमाम नेता आईटी सेल प्रमुख दिव्या स्पन्ना हैं, आईटी सेल की वो देखती हैं कांग्रेस पार्टी की। और प्रशांत भूषण जो वकील देश के गद्दार हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने सेना पर ही इसका दोष मढ़ दिया। और प्रशांत भूषण कहते हैं कि सेना ने उस पत्थरबाज को पीटा था, इस वजह से उसने आतंकवादी दल ज्वाइन कर लिया, जैसे मोहम्मद ज्वाइन कर लिया। तो क्या आप ये बात जायज़ ठहरा सकते हैं? इस बात के लिए तो प्रशांत भूषण को भी पीटा गया था, तो क्या प्रशांत भूषण क्यों आतंकवादी दल में शामिल नहीं हुए? अब बात आती है, प्रशांत भूषण तो वैसे आतंकवादी का दूसरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। अब जल के लिए भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। बहुत सारे मामलों में प्रशांत भूषण हमेशा आतंकवादियों के समर्थन में इस तरीके से दलीलें देते रहते हैं। क्या आप किसी का अगर गलत काम करता है तो उसको पीटना ज़रूरी नहीं है? अगर किसी की पिटाई हो जाती तो क्या वो आतंकवादी दल ज्वाइन करता है तो आतंकवादी बन जाता है? तो ये जायज़ ठहराना कहाँ तक सही है? अगर कांग्रेस भी इस बात का समर्थन करती है, आप देख सकते हैं कैसे दिव्या स्पन्ना यहाँ पर उसको रिट्वीट कर रही है। वहीं बहुत सारे कश्मीरी छात्र जो अलग अलग देश के राज्यों में आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और तमाम सुविधाएं देश की लूट रहे हैं, लेकिन वो देश की गद्दारी कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। कुपवाड़ा में जो पुलवामा में जो हमला हुआ उसका जश्न मना रहे हैं।
आप भी ऐसे लोगों को रिपोर्ट करिए और उनको एक्सपोज करिए और जनता के सामने लाइए, क्योंकि बहुत सारे गद्दार हमारे देश में ही छुपे हैं और उन गद्दारों की सच्चाई सामने आनी चाहिए। क्योंकि जो आज नवजोत सिंह सिद्धू पर जो कार्रवाई हुई है वो पब्लिक का एंगर के, पब्लिक की एकजुटता के बाद ही हुई है। क्योंकि अगर पब्लिक इस तरीके से उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती, एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ठहाके लगाता है, दूसरी तरफ हमारे सैनिक बॉर्डर पे, और इसी तरह उनके खिलाफ ऐसे आतंकवादी हमले होंगे, तो हमें देखना है कि किस तरीके से फेसबुक, ट्विटर या अन्य माध्यमों से ये देश के गद्दार जश्न मना रहे हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू जैसे जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी एक कश्मीरी छात्र था, उसको भी एक्सपोज किया गया। तमाम हैं, कई असम से हैं, कई बहुत देश के हर कोने कोने में ऐसे गद्दार छुपे हैं। तो ऐसे गद्दारों को सामने लाना हमारा सबका फर्ज है, क्योंकि देश के अंदर के दुश्मन सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं, ज़्यादा घातक हैं, और इनसे निपटना सबसे पहला फर्ज होना चाहिए। बाहर के दुश्मनों को तो निपटने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनके जो देश के अंदर के गद्दार हैं उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो कांग्रेस पार्टी देखते हैं क्या कार्रवाई करती है। क्या राहुल गांधी जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू के साथ ये फोटो खिंचवाते हैं, क्या अब उनको पार्टी से अलग करते हैं? आपने देखा होगा जब अमृतसर में ट्रेन की ट्रेजेडी हुई उस टाइम वहाँ पे वो भाग जाते हैं। अब जो वहाँ पे अटैक हुआ, तो क्या ये आपको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस से अलग किया जाना चाहिए, कांग्रेस से हटाया जाना चाहिए? दिव्या स्पन्ना जैसे जो उनका आईटी का काम संभालती हैं, जो उनका सोशल मीडिया का काम संभालती हैं, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए? जो प्रशांत भूषण हैं उनके खिलाफ क्या मुकदमा होता है? बहुत सारे, कोई जज भी टिप्पणी कर रहा है, कोई अलग अलग एक्टर वगैरह बहुत सारी ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं कि जो देश के सैनिकों का मनोबल और देश के खिलाफ गद्दारी का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू का वहाँ से द कपिल शर्मा शो से विदाई हो गई है, तो ये सबके लिए अच्छी खबर है। और हमें नवजोत सिंह सिद्धू जैसे गद्दारों को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि ये खाते हैं देश का, गुण गाते हैं दुश्मनों का।